जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम वर्ग समीकरण को सूत्र विधि से हल करना सीखेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको सूत्र विधि से वर्ग समीकरण को हल करना नहीं आता है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से सिखाने वाला हूं कि किस तरीके से आप जो सूत्र विधि है उससे समीकरण को हल कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को आपको पूरी एंड तक देखना है, तभी आपके अच्छे से समझ में आ पाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप फटाफट से नीचे जो लाइक का बटन है उसको दबा दीजिए। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहां पर दो सवाल लिखे हुए हैं, इन दोनों को हम सूत्र विधि से हल करना सीखेंगे। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को एंड तक पूरी जरूर से देखना है, तभी आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा। तो चलिए हमारा जो पहला सवाल है इसको हल करते हैं। तो सवाल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। अब देखिए ये जो सवाल है ये x के फॉर्म में है और हमारा जो सूत्र विधि है ये यहां पर b, a और c के फॉर्म में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो समीकरण है इसमें से हमें a, b और c का मान निकालना पड़ेगा और उसको इसमें रखना पड़ेगा, तब जाकर हमारा जो मान है वो आ पाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका एक मानक समीकरण होता है, उससे हम तुलना करेंगे इस समीकरण की और फिर वहां से a, b, c के मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो मानक समीकरण क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक्स स्क्वायर है तो समीकरण में भी एक्स स्क्वायर है, फिर यहां पर x है तो यहां पर भी देखिए x है, फिर इसके बाद में प्लस में c है तो c की जगह पर यहां पर कोई संख्या और बराबर 0। मतलब कि हमारा जो समीकरण है इस फॉर्म में है। तो हमें क्या करना है, a के स्थान पर यहां पर कोई संख्या है उस संख्या को हमें फाइंड करना है, b के स्थान पर यहां पर जो संख्या है उस संख्या को फाइंड करना है और c के स्थान पर जो संख्या है उन सभी को यहां पर हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पर a के स्थान पर यहां पर x के साथ में गुणा में कौन सी संख्या है, कोई भी संख्या नहीं है, तो हम मान लेंगे कि x के साथ में 1 जो है वो गुणा में है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, a बराबर 1। ठीक है, यहां पर एक्स स्क्वायर के साथ में 1 ही होगा, जब कुछ भी नहीं है तो हम मान लेंगे कि उसके गुणा में 1 है। ठीक है, तो a की वैल्यू आ गई है 1। अब हमें निकालना है b की वैल्यू। तो यहां पर देखिए यहां पर क्या है, प्लस bx और यहां पर क्या है, माइनस 3x। ठीक है, तो b की वैल्यू यहां पर कितनी है, माइनस 3 है, तो यहां पर आ जाएगा b बराबर माइनस 3। ठीक है, अब हमें c की वैल्यू निकालना है। तो c की वैल्यू देखिए यहां पर c की जगह पर क्या है, यहां पर प्लस c है, तो प्लस c की जगह पर यहां पर कितना है, माइनस 10 है, तो यहां पर c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, c बराबर माइनस का 10। ठीक है, हमें यही वैल्यू चाहिए थी, क्योंकि देखिए b, a और c बस इन्हीं के मान हमें चाहिए थे जो हमें मिल गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो मान है इसको इस समीकरण में रख देंगे। तो चलिए यहां पर हल करते हैं। तो समीकरण क्या है, देखिए सबसे पहले सूत्र को लिख लेते हैं, x बराबर माइनस b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब जो a, b और c के जो मान आए हैं उनको हम यहां पर लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए यहां पर क्या आ जाएगा, देखिए माइनस, ये माइनस तो पहले से है, फिर यहां पर हम कोष्टक लगाएंगे और b का मान क्या है, माइनस का 3, तो इसको चिन्ह सहित यहां पर लिखेंगे -3 और यहां पर कोष्टक को हम बंद कर देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, यहां पर क्या है, प्लस माइनस, जैसा का तैसा हमें लिखते हुए चलना है, सिर्फ हमें a और b और c के मान यहां पर रखना है। तो यहां पर आ जाएगा रूट b स्क्वायर यानी कि -3 का स्क्वायर, तो यहां पर आ जाएगा -3 का स्क्वायर। ठीक है, फिर इसके बाद में -4ac, तो यहां पर -4, a का मान कितना है, 1 है, तो यहां पर हम लिख देंगे गुणा 1, a और c चाहिए था, तो यहां पर क्या है, माइनस का 10 है। ठीक है, तो ये हमने इसकी वैल्यू रख दी और इसके बटे में कितना है, 2a, तो 2 गुणा a का मान कितना है, 1 है, तो ये हमने रख दिया। अब हमारे जो मान थे वो सारे मान हमने इस सूत्र में रख दिए हैं। ठीक, अब इनको हम हल करते हैं। तो हल करेंगे, देखिए यहां पर माइनस और माइनस का गुणा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहां पर कितना आ जाएगा, प्लस का 3, फिर यहां पर प्लस और माइनस है, फिर इसके बाद में ये रूट है, तो ये रूट हम लगा देंगे 3 का। देखिए माइनस की संख्या का स्क्वायर करते हैं तो वो संख्या हमेशा प्लस में आती है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा और माइनस का स्क्वायर प्लस बन जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में देखिए यहां पर है माइनस। अब देखिए यहां पर जो माइनस है, इस माइनस का गुणा इस वाले माइनस में होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 का गुणा 10 में करें कितना हो जाएगा, 10 चौके 40, तो ये हो गया हमारा 40।
फिर इसके बटे में क्या है नीचे 2 गुणा 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हमें क्या करना है, देखिए 3 प्लस माइनस, अब देखिए 40 और 9 कितने हो जाएंगे 49 हो जाएंगे। तो यहाँ पर कितना आ गया √49। ठीक है, और बटे में कितना है यहाँ पर 2 है। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए अब आगे करते हैं। यहाँ पर कितना है देखिए 3 प्लस माइनस, अब देखिए ये जो 49 है ये 7 का स्क्वायर है, यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं √7 का स्क्वायर बटे 2। ठीक है, अब देखिए ये 7 का स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर क्या बचा है 3 प्लस माइनस, और यहाँ पर रूट तो कट ही गया तो यहाँ पर कितना बचेगा 7 बचेगा और बटे में 2। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर जगह नहीं बची, हम इसको यहाँ पर हल कर लेते हैं। तो देखिए अब हमारा क्या आ गया है x बराबर, यहाँ पर लिख लेते हैं x बराबर 3 प्लस माइनस 7/2। ठीक है, अब यहाँ से हमें x के मान 2 मान निकालने हैं। अब 2 मान कैसे निकलेंगे, एक बार हम प्लस का साइन ले लेंगे, एक बार माइनस का साइन ले लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं धन का चिन्ह लेने पर। ठीक है, धन यानी कि प्लस का चिन्ह लेने पर। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर प्लस का चिन्ह ले लेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 3 प्लस 7/2। 7 3 कितने हो जाएंगे 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 10/2 और ये आ जाएगा 2 एकम 2 2 पंजे 10, तो ये आ गया हमारा 5। ठीक है, जब हम प्लस का चिन्ह लेते हैं तो क्या आता है x बराबर हमारा आता है 5। ठीक है, तो ये x की वैल्यू 1 आ गई है 5। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक बार माइनस ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस दोनों है तो एक एक बार हमें दोनों चिन्ह को लेना पड़ेगा। ठीक, तो चलिए अब हम यहाँ पर लिख देते हैं ऋण चिन्ह लेने पर, ऋण चिन्ह लेने पर। ठीक है, अब हम ऋण चिन्ह ले लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x बराबर 3, अब एक बार प्लस ले चुके, अब यहाँ पर आ जाएगा -7/2। अब देखिए यहाँ पर 7 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे, यहाँ पर हमारे बचेंगे 4, लेकिन माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का आ जाएगा -4/2, और 2 से आप काटेंगे 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा -2। ठीक है, जब हम ऋण चिन्ह लेते हैं तो x बराबर कितना आता है, x बराबर आता है -2। तो हमारी दोनों x की वैल्यू पता चल गई है, x बराबर 5 और x बराबर -2। चलिए अब हमारा जो दूसरा सवाल है इसको भी सूत्र विधि से हल करते हैं ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों, अब जो हमारा दूसरा सवाल है इसको भी हम सूत्र विधि से हल करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका जो मानक समीकरण होता है इससे तुलना करना पड़ेगी इस समीकरण की, फिर ABC के मान हमें पता चल जाएंगे और उनको हम यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दूसरे समीकरण में यहाँ पर देखिए x² के साथ में कौन सी संख्या है 2 है और यहाँ पर a है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा a बराबर 2। ठीक है, देखिए यहां पर x² के साथ में a है, यहां पर x² के साथ में 2 है। ठीक है, तो a और 2 की वैल्यू बराबर होगी तो यहां पर क्या आ जाएगा a बराबर 2। ठीक है, तो a का मान पता चल गया। अब यहां पर bx, ठीक है, अब bx तो x के साथ में यहां पर कुछ भी संख्या नहीं है तो हम मान लेंगे कि इसके साथ में 1 है, क्योंकि 1 का गुणा x में होगा तो x ही आएगा। तो यहां पर b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b बराबर आ जाएगा हमारा 1। ठीक है, फिर इसके बाद में c की वैल्यू, c के स्थान पर क्या है -6 है, तो यहां पर आ जाएगा c बराबर -6। अब a b और c तीनों की वैल्यू हमें पता चल गई है। अब इन वैल्यूज को हम इस वाले समीकरण में रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए सूत्र विधि को सबसे पहले यहां पर लिख लेते हैं, क्या है x बराबर -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a। ठीक है, अब जो a b c के मान है उसको हम यहां पर रख देंगे। तो चलिए रखते हैं, बराबर देखिए b का मान यहां पर कितना है 1 है, लेकिन यहां पर माइनस पहले से है तो पहले तो ये माइनस आ जाएगा, फिर b का मान क्या है 1 है तो यहां पर आ जाएगा 1। ठीक है, फिर इसके बाद में प्लस माइनस √b², अब b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर तो यहां पर आ जाएगा b²। ठीक है, माइनस 4ac तो यहां पर आ जाएगा 4ac। a का मान कितना है 2 है तो गुणा 2, c का मान कितना है 6 है माइनस का, तो ये माइनस का 6 आ गया। ठीक है, अब ये ऊपर की संख्या रख दी। अब इसके बटे में क्या आ जाएगा 2 और a का मान कितना है 2 है तो 2 गुणा 2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे हल करते हैं इसको। तो देखिए माइनस का 1 में गुणा होगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्या है प्लस माइनस, फिर इसके बाद में रूट, यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा,
माइनस, अब देखिए ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, इन दोनों का गुणा होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस, ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा और इन सभी का हम गुणा कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 छिंग 12, 12 चौके 48, तो यहां पर आ जाएगा 48, ठीक है। फिर इसके बाद में नीचे बटे में क्या आ जाएगा 2 गुणा 2, तो ये हो जाएगा हमारा 4, ठीक है। यहां तक सभी को क्लियर है। तो चलिए अब हम इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। तो यहां पर देखिए -1 का तो -1 ही रहेगा, यहां पर प्लस माइनस है तो ये प्लस माइनस आ गया। फिर इसके बाद में देखिए इसके अंदर वाली संख्या को हल करते हैं तो देखिए 48 और एक कितना हो जाएगा 49, तो यहां पर हम लिख देते हैं 49 और बटे में कितना है 4 है, तो ये 4 आ गया, ठीक है। अब देखिए अगला स्टेप क्या होगा, यहां पर देखिए -1 का -1 ही रहेगा, यहां पर रहेगा प्लस माइनस और यहां पर देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये है 7 गुणा 7, ठीक है, 7 गुणा 7 यानी कि 49, रूट 49 है, तो यहां पर क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक, और बटे में आ जाएगा 4, ठीक। चलिए अब हम इसको यहां पर कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, देखिए x बराबर -1 प्लस माइनस यहां पर आ जाएगा 7 और बटे में आ जाएगा 4, ठीक है। अब वही करना है, हमें एक बार प्लस का चिन्ह लेना है और एक बार माइनस का चिन्ह लेना है। तो यहां पर हम लिख देंगे सबसे पहले धन का चिन्ह लेने पर, धन का चिन्ह लेने पर, ठीक है। तो धन का चिन्ह ले लेते हैं तो x बराबर कितना आ जाएगा -1, यहां पर माइनस को हटा देंगे, प्लस अकेला रहेगा, +7/4। तो देखिए 7 में से 1 जाएगा, कितने बचेंगे 6 बचेंगे, 6/4 काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो यहां पर कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में एक बार हम ऋण का चिन्ह ले लेते हैं तो यहां पर आ जाएगा ऋण का चिन्ह लेने पर, ठीक है, ऋण का चिन्ह अब लेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा -1, यहां पर आ जाएगा हमारा -7/4 बराबर, अब देखिए यहां पर माइनस है, यहां पर माइनस है, तो क्या आ जाएगा माइनस और ये दोनों जुड़ जाएंगे तो -8/4 आ जाएगा, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो x बराबर हमारा कितना आ गया है -2, ठीक है। तो दोनों वैल्यू हमारी निकल आई है, x बराबर 3/2 और x बराबर -2। तो आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से सूत्र विधि से वर्ग समीकरण को हल किया जाता है। अगर समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि अगली वीडियो जब भी आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।